उस पर मंथन चल रहा है और बहुत जल्दी आपको बहुत ही लाजवाब प्रत्याशी देखने को मिलेगा। गीदड़ों का फौज उतरा है, समझे। लेकिन जब इंडिया गठबंधन का शेर जब आएगा तो गीदड़ का फौज भाग जाएगा। काट का हांडी एक बार चढ़ता है, बार बार नहीं चढ़ता है। कम से कम 3 से 4 लाख मतों से वो हारने वाला है। विपक्ष वाले जो भी कैंडिडेट होंगे इंडिया गठबंधन के, उनको मिलेगा 9 लाख से ज़्यादा वोट। कि कहीं का भी आदमी कहीं से भी लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है, ये संविधान में है। इससे जनता दुखी है। आज तक जहाँ भी वो जाता है, चाहे वो जरमुंडी विधानसभा हो, चाहे वो पोड़ैयाहाट विधानसभा हो, गोड्डा विधानसभा हो, महागामा विधानसभा हो, देवघर विधानसभा हो, मधुपुर विधानसभा हो, भाई लोग हैं, हमको पसंद भी कर रहे हैं। मैं भाई लोगों से मैं यही निवेदन करता हूँ, लोकसभा के, गोड्डा लोकसभा के जितने भी आम लोगों से, गठबंधन के आला कमान हमको टिकट देती है। वोट SC ST OBC माइनॉरिटी का है और मजा मार रहा है निशिकांत दुबे। इसकी चालाकबाजी अब नहीं चलने वाली है। मंत्री विधायक डरेगा, ये डर से इस तरह से बौखलाहट में इस तरह का बोल रहा है। हेलो नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार और आप लोग देख रहे हैं देवघर मंच। दोस्तों, आज हमारे बीच कांग्रेस के नेता हैं अवधेश प्रजापति जी। आइए उनसे कुछ खास बातचीत करते हैं और आगामी लोकसभा 2024 का चुनाव को लेकर कुछ बात करते हैं। सबसे पहले आपको हमारे देवघर मंच में बहुत बहुत स्वागत है सर। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, अभी लोकसभा चुनाव होने वाला है 1 जून को यहाँ से गोड्डा लोकसभा से। यहाँ पे अभी तक सर इंडिया गठबंधन के तरफ से जो है कोई प्रत्याशी नहीं उतारा गया है। इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? उस पर मंथन चल रहा है और बहुत जल्दी आपको बहुत ही लाजवाब प्रत्याशी देखने को मिलेगा। और निशिकांत दुबे जो यहाँ से बीजेपी के कैंडिडेट हैं, उनको चारों खाने चित करने का हम लोग पूरा प्लान बना लिए हैं और बहुत जल्द देखिएगा प्रत्याशी भी आप लोगों के सामने होंगे। इस पर मंथन भी चल रहा है। इस बार निशिकांत दुबे जी को फिर से प्रत्याशी बनाया गया है। उन लोग को लग रहा है कि शायद ये निर्विरोध जीत जाएंगे। अभी तक जो है विपक्ष पार्टी की तरफ से कोई पार्टी का नाम अभी घोषित नहीं किया गया है। उन लोग में बड़ा ही उल्लास है। इस विषय पे आप जनता से क्या कहना चाहेंगे और लेट हो रहा है इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जब किसी चीज़ का आयोजन होता है न, तो अभी गीदड़ों का फौज उतरा है, समझे। लेकिन जब इंडिया गठबंधन का शेर जब आएगा तो गीदड़ का फौज भाग जाएगा और वह गीदड़ गंगा पार हो जाएगा। इसका मन बना चुकी है जनता। जनता देख रही है कि किस तरह से उन्होंने जनता को बरगलाने का काम किया। 59 महीना वह बाहर रहते हैं और 1 महीना चुनाव के टाइम में लोगों के घर घर जाने का काम करते हैं। लोग ये समझ चुका है, काट का हांडी एक बार चढ़ता है, बार बार नहीं चढ़ता है। यह किसी तरह उसमें पेंदी चिपका कर 2-3 बार चढ़ा लिए हैं, लेकिन पेंदी भी इस बार जल चुका है। इस बार उसमें चिपकने वाला भी कुछ नहीं है और निशिकांत दुबे पूरा बौखलाहट में है। उसकी हार सुनिश्चित हो चुकी है। आप देखिएगा कि जब 1 जून का मतदान होगा तो वह कम से कम 3 से 4 लाख मतों से वह हारने वाला है। वो तो बड़ा मजबूती से है सर। बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि बहुत मजबूती से हम लोग जीत रहे हैं, 9 लाख पार कर रहे हैं। आप बता रहे हैं कि उनको 3 लाख से वोट से करारी हार मिलने वाला है। तो उनके जो है हराने के लिए आप लोगों ने कितनी तैयारियां अभी तक कर रखी है और किन किन मुद्दों पे उनको आप टारगेट करेंगे? यही तो हताशा का कारण है कि 9 लाख पार। वो बोल रहा है कि विपक्ष वाले जो भी कैंडिडेट होंगे इंडिया गठबंधन के, उनको मिलेगा 9 लाख से ज़्यादा वोट। 12 लाख 13 लाख तो वोटे पोल होता है, बाकी उनको 4 लाख मिलेगा। वह उल्टा बोल रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता भी उनसे नाराज़ हैं। वह किसी को आज तक तहरीज नहीं दिए हैं। इसलिए निशिकांत दुबे का जितना भी हवा उड़ाने वाले बीजेपी का हमारे भाई समर्थक लोग हैं, वह 9 लाख पार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को मिलेगा। और इसी में वो फूला नहीं समा रहा है निशिकांत दुबे जी की हमको बोल रहा है कि 9 लाख पार। अरे उसको क्या मिलेगा? उसको 2 से 3 लाख 4 लाख मैक्सिमम वोट मिलेगा। वोट उनके पास है कहाँ? वो सिर्फ आडंबर फैलाने में मास्टरमाइंड है। जितना वो आडंबर फैलाकर वोट लेने का काम किया था,
अब देखिएगा वो लोग बहुत जल्दी जनता जनार्दन समझ चुकी है और उनको यहाँ से खदेड़ कर भगाने का काम करेगा। 9 लाख पार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को वोट मिलने वाला है। जिस प्रकार आप लोगों ने एक टैग चला के रखे हुए हैं कि बाहरी को भगाओ, क्या इस बार वाकई में आप भगाने वाले हैं क्या? देखिए, बात रही जहाँ तक भीतरी और बाहरी की, ऐसा बात नहीं है। भारत के निवासी हम लोग हैं, भारत माता की जय बोलते हैं। इंडिया का ये हम लोग के संविधान में है कि कहीं का भी आदमी कहीं से भी लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है, ये संविधान में है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने 15 सालों में यहाँ के जनता को सिर्फ ठगने और बरगलाने का काम किया है, इससे जनता दुखी है। आज तक जहाँ भी वो जाता है, चाहे वो जरमुंडी विधानसभा हो, चाहे वो पोड़ैयाहाट विधानसभा हो, गोड्डा विधानसभा हो, महागमा विधानसभा हो, देवघर विधानसभा हो, मधुपुर विधानसभा हो, वहाँ सक्रिय लोगों को पकड़ता है जो राजनीति में सक्रिय है, और उनको अकेले में ले जाके बोलता है कि तुमको तो हम विधायक बना देंगे, आप ही के लिए सोच रहे हैं विधानसभा का टिकट। आपको विधानसभा पोड़ैयाहाट में 10 लोगों को ऐसा बात वो बोल चुके हैं, मधुपुर में बोल चुके हैं। इस तरह का हमारे पास बहुत सारा खबर है, और ये 3 बार से हर बार यही बात वो बोलता है कि आपको विधानसभा हम लड़ाएंगे और आप मेरे लिए काम कीजिए। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, यह सिर्फ आप लोगों को झूठे वादा करता है और आप लोगों को बरगलाने का काम करता है, इसलिए आप इनसे सतर्क रहिए। यह सैकड़ों लोगों को प्रलोभन दे चुके हैं कि विधानसभा लड़ाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और लेकिन यह करेंगे कुछ नहीं। आज तक जितने लोगों को 2-3 बार से वादा किए हैं, किसी को आज तक इन्होंने टिकट नहीं दिलवाने का काम किया है, सिर्फ लोगों को ठगने का काम किया है, जनता को भी ठगने का काम किया है। इसलिए आप देखिएगा 1 जून को जब वोटिंग होगा और 4 जून को जब मतगणना होगा तो इसका सुपड़ा साफ हो जाएगा और इंडिया महागठबंधन के प्रत्याशी अपार मतों से जीत हासिल होगी। अच्छा, आप भी तो बहुत दिनों से कांग्रेस पार्टी में जुड़े हुए हैं और काम कर रहे हैं, ऊंचे पद पे भी हैं। अगर पार्टी ने डिसीजन लिया कि आपको अगर टिकट दे तो आप कैसे फाइट करेंगे, किस नज़रिए से देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, टिकट तो आला कमान तय करती है। मैं भी एक प्रत्याशी हूँ और मजबूती से मैं क्षेत्र के जनता के बीच काम भी कर रहा हूँ। जनता जनार्दन जितने भी हमारे लोग हैं, भाई लोग हैं, हमको पसंद भी कर रहे हैं। मैं भाई लोगों से मैं यही निवेदन करता हूँ, लोकसभा के, गोड्डा लोकसभा के जितने भी आम लोगों से, कि मैं आप लोगों के बीच में 24 घंटा 365 दिन रहूँगा। एक सत्यनारायण स्वामी का कथा भी होगा तो आपका सांसद आपके घर में मौजूद रहेगा, हर सुख दुख में रहेंगे। और इसी आशा और विश्वास के साथ अगर इंडिया गठबंधन के आला कमान हमको टिकट देती है तो मैं कम से कम 4 लाख मतों से जीत हासिल करूंगा और निशिकांत दुबे की हार सुनिश्चित होगी। क्योंकि माल महाराज का मिर्जा खेले होली, वोट SC ST OBC माइनॉरिटी का है और मज़ा मार रहा है निशिकांत दुबे। ये अब चलने वाला नहीं है। आज के डेट में सभी लोग मीडिया हो गया, सभी लोग मोबाइल में देख रहा है, सभी लोग के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, सभी लोग इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। इसकी चालाकबाजी अब नहीं चलने वाली है। इसको किसी भी हालत में इस बार हारना है, जनता मन बना चुकी है। जैसे कि एक अभिभाषण में उन्होंने दिए थे कि उनसे तो कुछ मंत्री और विधायक जो है डरते भी हैं, इस पर आपका क्या राय है? डरते उड़ते नहीं है, कौन डरता है इनसे? एक चूहा नहीं डरता है निशिकांत दुबे से, मंत्री विधायक डरेगा? ये डर से इस तरह से बौखलाहट में इस तरह का बोल रहा है। अभी आप सारमा में देखिए, हम सोशल मीडिया में, शायद आप ही का चैनल चला रहा था और बहुत सारा चैनल चलाया, कि बादल जी आदरणीय जो हमारे मंत्री जी हैं उनके बारे में बोल रहा है, मार भात खा के और यहाँ रैप कंपनी मोर खरीद लिया। अरे आपको शर्म आना चाहिए कि आप शिवधाम कैसे खरीदे हैं? भागलपुर में कहाँ से आपको प्रॉपर्टी आया है? आप क्या करके शिवधाम खरीदे हैं, क्या करके भागलपुर में प्रॉपर्टी बनाए हैं? तो आपको हार होगा तब पता चलेगा, जब आपका संपत्ति का जांच होगा तब आपको पता चलेगा कि किस तरह से ये झूठा आरोप लगाता है, लोगों को प्रोपेगेंडा में फंसाने का काम करता है। हमारे हफीजुल भैया को बोलता है कि हमारे खिलाफ़ नहीं बोलता है। अरे उनका स्टेटमेंट उठा के देखो, तुम्हारे खिलाफ़ कितना बोलता है। 1 नंबर का निकम्मा और नकारा है निशिकांत दुबे।
आप देखिएगा इनका हार सुनिश्चित है। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इसकी हार इस बार सुनिश्चित है और 4 लाख मतों से कम ही हारेगा और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को 9 लाख वोट मिलेगा। इंडिया गठबंधन के आला कमान सब इस पर मंथन कर रहा है। एक जिताऊ कैंडिडेट, बहुत दमदार कैंडिडेट आप लोगों के सामने बहुत ही कम समय में देखने को मिलेगा और इनको खदेड़ कर भगाने का काम करेगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। और जैसे ही आपको अगर टिकट पार्टी देती है तो आप फाइट करने के लिए तैयार हैं। जैसे कि आप सुन रहे थे हमारे कांग्रेस के नेता अवधेश प्रजापति जी को, और आला कमान अगर इन्हें तय करती है कि इस बार गोड्डा लोकसभा से इनको सीट अगर इनको पार्टी टिकट देती है तो फाइट करने के लिए तैयार हैं। बाकी ऐसे ही बने रहिए हमारे वीडियो पे, बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।